सिलेबस में इसका नाम है ऑसिलेशन, और पूरे चैप्टर के अंदर आप पढ़ोगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऑसिलेशन क्या चीज होती थी, पहले मैं चेक कर लूँ स्टूडेंट कितने आ गए, ताकि एक आध मिनट वेट कर ले ताकि सब एंटर हो जाए। स्क्रीन आपके पास शेयर हो रही होगी। तो टॉपिक का नाम है आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम या ऑसिलेशन। तो पहले हम डिस्कस करेंगे ऑसिलेशन को, और ऑसिलेशन की एक टाइप होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। एनीबॉडी इज एनी आइडिया अबाउट ऑसिलेशन? ऑसिलेशन क्या होती है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन के अक्रॉस बैकवर्ड एंड ऑनवर्ड मूव करता है, तो दैट मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन। अगर आप ऑसिलेशन की बात करना चाहते हो तो ऑसिलेशन की डेफिनेशन होती है आपके पास। क्या डेफिनेशन बनेगी ऑसिलेशन की? अभी मैं बात कर रहा हूँ ऑसिलेशन की, इसकी बात कर रहा हूँ मैं ऑसिलेशन की। तो अगर मैं ऑसिलेशन की बात करना चाहता हूँ तो ऑसिलेशन की डेफिनेशन आपके पास ये बनती है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ फिक्स पॉइंट, और वो फिक्स पॉइंट कहलाता है इसकी मीन पोजीशन, इज कॉल्ड ऑसिलेशन। अगर आप ऑसिलेशन की बात करना चाहते हो तो ऑसिलेशन की डेफिनेशन बनती है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ फिक्स पॉइंट, और फिक्स पॉइंट का मतलब बनेगा आपके पास राइट। तो द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन के अंदर आपके पास पेंडुलम आ सकता है, बॉडी अटैच विद स्प्रिंग आ सकता है, मोशन इन अ सर्कुलर पाथ आ सकता है। हमने एस के अंदर एक पेंडुलम को स्विंग कराया था अबाउट इट्स मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन के पास ऑब्जेक्ट जो है ऑसिलेट किया करता था। ये तो ऑसिलेशन की जनरल डेफिनेशन है। व्हाट इज एसएचएम? सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ टाइप ऑफ ऑसिलेशन, मगर इसमें ऑसिलेशन की ये प्रॉपर्टी के साथ साथ कुछ और प्रॉपर्टीज भी फॉलो हो रही होती हैं। आर यू हेयरिंग मी? क्या मेरी आवाज साफ आ रही है आप लोग के पास? पहले मुझे ये बताइए। जी आवाज सही आ रही है मेरी आपके पास? ठीक है, ठीक ठीक ठीक। फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, राइट। तो अभी मैं बात करना चाहता हूँ सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ टाइप ऑफ ऑसिलेशन। क्या कहलाती है आपके पास? इट इज अ टाइप ऑफ ऑसिलेशन। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अब मैं लिखता हूँ उसकी डेफिनेशन। अभी मैंने ऑसिलेशन की डेफिनेशन लिखी है, ऑसिलेशन इज द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और अगर आप बात करना चाहते हो, और अगर आप बात करना चाहते थे किसकी, अभी तो मैंने बात की थी आपके पास ऑसिलेशन की, और अगर मैं बात करना चाहूँ किस चीज की, सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी वो बता रहा हूँ आपको मैं। अब मैं डेफिनेशन कोट करता हूँ सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ऊपर जो मैंने डेफिनेशन लिखी है, ये डेफिनेशन आपके पास किसकी है? ये डेफिनेशन आपके पास ऑसिलेशन की है। ये डेफिनेशन जो है वो आपके पास ऑसिलेशन की थी।
दिस इज ऑसिलेशन, ये ऑसिलेशन की है। और अगर आप बात करना चाहते थे ऑसिलेशन के अंदर, ये तो मैंने ऑसिलेशन की डेफिनेशन लिखी है। अगर मैं बात करना चाहता हूँ आपके पास किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन क्या बनती है वो भी देख लें आप। सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन बनेगी अ मोशन इन विच acceleration is directly proportional to negative of its displacement. This is the appropriate definition which is written in marking scheme. Simple harmonic motion is a motion in which acceleration is directly proportional to negative of its displacement. इस बात का मतलब क्या हुआ, एक होती है ऑसिलेशन, एक होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अगर मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करता हूँ तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होती है वो आपके पास ये कहलाती है अ मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। अब अगर इस डेफिनेशन को मैं मैथमेटिकली लिखना चाहता हूँ तो मैथमेटिकली लिखने के लिए मैं किस तरह लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। इसमें ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है एक्सेलरेशन, एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब है डिस्प्लेसमेंट। एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट, ए का मतलब एक्सेलरेशन। तो ये आपके पास जर्नल एक्सप्रेशन है, ये आपके पास क्या चीज है, जर्नल एक्सप्रेशन है। अगर मैथ्स में हमने पढ़ा था इक्वेशन, मैथ्स में भी चाहिए मैथ में हमें जो चाहिए होती है वो हमें चाहिए होती है इक्वेशन। तो ये तो आपके पास जर्नल एक्सप्रेशन थी, राइट। तो अगर मैं इक्वेशन की बात करना चाहता हूँ तो उसकी इक्वेशन जो बनेगी उसमें आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बजाय एक कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट जो कहलाता है वो कांस्टेंट कहलाता है ओमेगा। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहता हूँ तो उसकी इक्वेशन ये हो सकती है तो आपके पास अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहता हूँ तो इसकी इक्वेशन क्या हो सकती है, इसकी इक्वेशन ये हो सकती है
Not become. माइक क्यों खुले हुए आप लोग के? माइक से अपने बंद करें। जी, अब मैं इसके एक्सप्रेशन लिखूंगा। एक्सप्रेशन में लिख चुका था, अब मैं इसकी इक्वेशन लिखूंगा। जी, तो अगर इसकी एक्सप्रेशन लिखने के लिए जाएंगे आप, तो उसकी एक्सप्रेशन क्या हो सकती है वो देखें। दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन। अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखने के लिए जाता हूँ तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी वो देखें आप। यहाँ पे लिखा था a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो जब डायरेक्टली खत्म होगा तो यू नीड अ कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट कहलाता है, तो a इज इक्वल्स टू माइनस कांस्टेंट, और कांस्टेंट के साथ आएगा x, और इस कांस्टेंट को आप कहते थे ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब हो जाएगा a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। दिस इज द जर्नल इक्वेशन ऑफ SHM। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट SHM प्रोड्यूस कर रहा है या SHM परफॉर्म कर रहा है तो उसमें ओमेगा जो कहलाती थी, उसका मतलब मैंने आपको बताया था एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते थे, एंगुलर वेलोसिटी भी कहते थे, जिसकी यूनिट होती थी रेडियंस पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब अगर आप इसका जर्नल ग्राफ बनाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो, ग्राफ बनाना चाहते हो, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो भी देख लें। डेफिनेशन क्या होती है, अ मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जनरल एक्सप्रेशन बनेगी a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। जब डायरेक्टली खत्म करेंगे तो यू नीड अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट होता है ओमेगा स्क्वायर। उसका मतलब बनेगा जनरल इक्वेशन बनेगी a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्या बनेगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूं तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो भी देख लें। तो अगर मैं इसके ग्राफ की बात करता हूं तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ग्राफ ऑफ SHM। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूँ तो
इसका ग्राफ बनाने के लिए दिस इज द ग्राफ। क्योंकि अगर आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर आप डिस्प्लेसमेंट लेते हैं और वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन लेते हैं तो आपने माइनस साइन को काउंट करना होगा। अगर माइनस साइन काउंट नहीं होता माइनस साइन काउंट होगा। तो याद रखें, अगर आपके पास माइनस साइन काउंट नहीं होता, अगर मैं माइनस साइन को इग्नोर कर दूं, अगर मैं माइनस साइन को क्या कर देता, इग्नोर कर देता, तो फिर आपके पास ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा होता। अगर आप माइनस साइन को इग्नोर कर देते, अगर आप खाली लेते एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, तो ग्राफ आपके पास ऐसा बनता। मगर ये ग्राफ रॉन्ग है, क्योंकि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। उसका मतलब होगा जब डिस्प्लेसमेंट आपके पास एक्स एक्सिस पे होगी और वाई एक्सिस के ऊपर आपके पास है एक्सेलरेशन, उसका मतलब होगा एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स और माइनस ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एक्स। तो जब आपके पास x पॉजिटिव होगा तो आपके पास a क्या होना चाहिए, माइनस का, और जब आपके पास a प्लस का होगा तो x किसका होगा, माइनस का। इसलिए ग्राफ बनता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। कैसा ग्राफ बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ग्राफ हमेशा सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। दिस ग्राफ इज रॉन्ग, ये ग्राफ आपके पास रॉन्ग है, क्योंकि आपके पास acceleration is not directly proportional to displacement, acceleration is directly proportional to negative of displacement। तो माइनस साइन को तो इग्नोर नहीं कर सकते। इस माइनस साइन का मतलब क्या मैं अभी बताता हूँ। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइनस साइन, राइट। तो अगर मैं माइनस साइन की बात करना चाहता हूँ, पहले ग्राफ बनाऊं, और अगर मैं माइनस साइन की बात करना चाहता हूँ तो माइनस साइन का मतलब क्या होता है, माइनस साइन का मतलब होता है तो इस माइनस साइन का पूरा मतलब जो बनेगा वो बनेगा आपके पास, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइनस साइन। माइनस साइन का मतलब क्या है, तो अगर मैं आपके पास नीचे की तरफ मूव करूं तो माइनस साइन के मीनिंग्स होते हैं नेगेटिव साइन मीन्स डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, direction of acceleration towards its mean position, ये मतलब है। तो माइनस साइन का जो मतलब बनेगा वो आपके पास यहाँ पे ये बन रहा होता है। तो माइनस साइन का मतलब यहाँ पे ये बनता है। तो जब भी आप माइनस साइन की बात करेंगे, दिस इज द मीनिंग्स ऑफ माइनस साइन। माइनस साइन का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। और नेगेटिव साइन आपके पास ग्राफ में भी काउंट होगा, कैलकुलेशन में सिर्फ इग्नोर हो जाएगा। तो बनाएं आपके पास ग्राफ, और उसके बाद इसको आगे प्रोसीड करता हूँ मैं। तो पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन क्या होती है, ऑसिलेशन की डेफिनेशन।
ऑसिलेशन का मतलब होता था आपके पास द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट. सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन क्या होती है? अ मोशन इन विच acceleration a motion in which acceleration is directly proportional to negative of displacement. So a is directly proportional to minus x. Right, acceleration is directly proportional to negative of displacement. तो acceleration directly proportional होगा minus x के. This is called general expression. जनरल एक्सप्रेशन खत्म करते हैं कांस्टेंट लगता है, अब वो कांस्टेंट कहलाता है ओमेगा स्क्वायर. और ए का मतलब एक्सेलरेशन, एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा का मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी. और ग्राफ जो बनता है वो ग्राफ आपके पास ऐसा बनेगा. वाई एक्सिस के ऊपर एक्सेलरेशन होगी, एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट होगी. राइट. और जनरल इक्वेशन बनेगी ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. और नेगेटिव साइन का मतलब होता है एक्सेलरेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन. दिस इज द मीनिंग ऑफ माइनस साइन. अब अगर आपने जितना कुछ पढ़ा है इसको सवाल में कैसे अप्लाई करते हैं, तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 1. अब क्वेश्चन नंबर 1 है क्या? अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 1. A particle is performing SHM. Yes. तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है a particle is performing SHM. A particle is performing SHM.
माइनस साइन का मैंने मतलब बताया था। माइनस साइन का मतलब होता है आपके पास डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर, ये मतलब होता है। जब भी पार्टिकल मूव कर रहा होगा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो होती है हमेशा टुवर्ड सेंटर होती है। कहाँ होती है आपके पास? टुवर्ड सेंटर। A particle is performing a particle is performing SHM. एक मिनट दे मुझे जरा। ओके अफराज, खुदा हाफिज। तो मैं एडिट कर रहा हूँ स्क्रीन को। अफराज ठीक है, अभी रुको एक मिनट।
1 मिनट होल्ड करें।